तो धर्मे तत्परता। सबसे पहले स्वयं से प्रश्न पूछना, मेरा धर्म क्या है? मानव धर्म क्या है? देश धर्म क्या है? देश के लिए मेरा धर्म क्या है? डॉक्टर का धर्म क्या है? इंजीनियर का धर्म क्या है? माँ का धर्म क्या है? बहन का धर्म क्या है? पति का धर्म क्या है? अपने अपने धर्म को याद करो और धर्म के लिए तत्पर हो जाओ। धर्म केवल पूजा पाठ ही नहीं है, आपके जितने रिश्ते हैं उन रिश्तों से भी जुड़ा हुआ धर्म है। पुत्र का धर्म माता पिता के लिए क्या होता है? कौन शिक्षा देगा? आज के 15 साल पहले लोग रामायण गीता पढ़ते भी थे। जब से मोबाइल आ गया, मोबाइल में ही लोग भिड़े रहते हैं, रामायण गीता भी पढ़ना बंद हो गया। नियम बना लो, 5 चौपाई रामायण की पढ़ लो रोज, आपको अपने धर्म का पता चल जाएगा। 2 श्लोक गीता के पढ़ लो, श्लोक ना पढ़ पाओ, संस्कृत का प्रोनाउंस ना कर पाओ तो ये अर्थ पढ़ लो उसका। कबीर के दोहे 2-4 पढ़ लो। अब ये भी ना पढ़ पाओ तो मोबाइल में प्रवचन सुन लो, फिर सभी शास्त्रों का सार है। ऐसे कितने लोग हैं जो मोबाइल में प्रवचन सुनते हैं? गुरुजी का हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड, ताली बजा दो ऊपर ऊपर, पूरा लंबा फोटो खींच दो इनका। ऐसा लग रहा है ठंडी में लोग सिकुड़ चुके हैं। सूर्य देवता भी आ रहे हैं। देखिए पीछे से लाइट आ गई सूरज की। मकर संक्रांति का पावन पर्व तिल के लड्डू खाकर मनाया जा रहा है। हमारे पास में भी सिंगरौली जिले से बराहपान गांव से महेश दास की माता जी और उनकी बहन आदि सब 5-6 डिब्बा तिल के लड्डू लाए थे। सभी संतों को पहुंचा दिया है। तिल का लड्डू, आज अगर तिल का लड्डू नहीं खाया तो कल देखना क्या दशा होगी तुम्हारी। तिल का लड्डू, खिचड़ी, आज यहाँ खिचड़ी भी थी, मकर संक्रांति की खिचड़ी बनी थी सुबह। प्रेम की खिचड़ी है। सादा भोजन ये भी आहार की साधना है। और याद रखना, थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी कर लिया करो। डेली समय निकालकर थोड़ा प्राणायाम कर लो, लंबी सांस खींचो। यदि 1 मिनट सांस अंदर रुक जाती है तो समझ लेना स्टेमिना पावर कंप्लीट है, इम्यूनिटी कंप्लीट। खींच के देख लो, घड़ी लगी मैं देखता हूं। अरे रहने दो, यहाँ ये सब क्या कर रहे हो? अपने अपने कमरे में खींचा खींची करना, यहाँ रहने दो। लेकिन रोज सांस का प्राणायाम, अनुलोम विलोम। धर्म की राह पर चलो। धर्म की पहली सीढ़ी धृति, धैर्य है। दूसरा धर्म का सोपान क्षमा है। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम। और तीसरी सीढ़ी धर्म की है दमन करना, अपनी इंद्रियों को
काबू रखना। अस्तेयम, चौथी सीढ़ी है धर्म की, चोरी न करना। चोरी भी बहुत विचित्र चीज है। सागर जिला मध्य प्रदेश के राजा साहब कह रहे थे, मेरे पिता ने सिखाया था बेटा कभी लालच न करना, चोरी न करना। तो उन्होंने बताया कि मैं मेला देखने जा रहा था और रास्ते में 20 रुपया किसी के गिर गए। गिरते देखा मैंने, किसके गिरे। जब गिर गए तो मेरा मन थोड़ा ललचा गया और मैंने 20 रुपये उठाकर अपनी जेब में रख लिया। तो गुरुदेव ये चोरी ही मानी जाएगी, क्योंकि जिसके रुपया गिर रहे थे मैं देख रहा था, मैं छोटा था, मेरा मन ललचा गया। मैंने उसको नहीं दिया बल्कि अपने पास रख लिया। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर जो हुआ वो सुनने जैसा हुआ। क्या हुआ? बोले घर लौट कर आया तो मेरे 200 रुपये गिर चुके थे। बोले तब से मैंने कान पकड़ लिया, ये काम कभी नहीं करूंगा। चोरी ना करना, ये चौथी सीढ़ी धर्म की। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह। और शौचम का मतलब पवित्रता, सफाई, शुद्धता। सफाई शुद्धता धर्म की 5वीं सीढ़ी है। आप शौचालय गए और सफाई कर दिया, पानी डाल दिया पर्याप्त, ये धर्म की 5वीं सीढ़ी पर चढ़ गए। तो कहीं कुछ कचरा है, झाड़ू लगा दिया, सफाई कर दिया, ये धर्म की 5वीं सीढ़ी है। घर को साफ रखना, कमरे को साफ रखना, बेडरूम को साफ रखना, चादर भी साफ रखना, गंदे पैर गद्दा में न लगाना। कितने महान भाव तो ऐसे भी हैं जो रजाई बिछाते हैं और गद्दा ओढ़ते हैं और कहते हैं बहुत खुशबू आ रही है, क्योंकि गद्दा में सब लोगों ने लतगोंदर किया है, वो नाक पर धर के सो रहे हैं और स्वयं रजाई बिछा रहे हैं। विवेक करो, रजाई बिछाने के लिए नहीं होती है, रजाई ओढ़ने के लिए। और मनुष्य के अंदर अपने और पराये का भाव बहुत है। अगर ये समझ ले दूसरे का है तो उसमें गंदे पांव पोंछ देगा, अगर समझ ले मेरा है तो उठा के अलग रख लेगा। शौचम, ये शुद्धता, पवित्रता। भोजन भी शुद्धि से बनाइए और कपड़े भी साफ सुथरे पहनिए। गंदे कपड़े पहनने से लक्ष्मी रूठ जाती है, घर में गंदगी रखने से गरीबी आती है और कंजूस बनने से दरिद्र आता है। दान करने से दरिद्र दूर होता है और लक्ष्मी आती है। कितने भक्त नित्य दानी हैं। नित्यदानी भक्त कह रहे थे, मैं नित्य दान करता हूँ, मासिक दान करता हूँ। दान करने से मेरी बहुत उन्नति हुई है, पहले हम बहुत परेशान थे। अशोक गुप्ता चंडीगढ़ के, उनकी पत्नी शीला गुप्ता कह रहे थे 20 साल से किराए के मकान में हम रहते थे। चरण धूल कोरियर से मंगाया, गुरुदेव की चरण धूल पहुंची, ध्यान लगाया। मेरी वाइफ सिलाई का काम करती है और मैं दूसरा काम करता हूँ। वो महीने में 1000 दान देती, मैं 500 देता हूँ। जब से दान करना शुरू किया और चरण धूल मंगा के घर में रखा, 1 साल में 2 मंजिल का मकान खुद का बन गया। 20 साल ठोकरे खाया, कुछ भी नहीं हुआ। ये भक्ति की शक्ति है और भक्ति के बिना ज्ञान अभिमान में बदल जाता है। जब भक्ति आती है तो भक्ति ज्ञान का श्रृंगार बन जाती है, ज्ञान की शोभा बढ़ा देती है।
विभीषण में भक्ति थी, ज्यादा ज्ञान नहीं था, वेदों की व्याख्या नहीं किया, शास्त्रों का मर्मज्ञ विभीषण नहीं बना, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति थी, श्रद्धा थी। और रावण के पास में वेदों का ज्ञान था, वेदों की व्याख्या किया, रावण के पास में गुरु की भक्ति नहीं थी। तो रावण जो है अभिमान से भर गया और विभीषण भक्ति के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में पहुंच करके सम्मान से भर गया, सम्मान से भर गया।